अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास हैदर। नाज़रीन, गजा में इस वक्त इसराइली जारहियत सबके सामने है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से एक इसराइली लॉबी की जानिब से ही प्रेशराइज ग्रुप ने हमास की जानिब से हमला किया इसराइल पर और 26,000 के करीब जो मिसाइल हैं वो दागे गए। नाज़रीन, वो जो मिसाइल दागे गए उससे इसराइल की 1 इंच ज़मीन भी जो है वो मुतासर नहीं हुई। सब कुछ ही आयरन डोम जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया, क्योंकि पहले से ही ये सारी तैयारी की हुई थी कि जब मिसाइल आएंगे तो उन्हें इंटरसेप्ट किस तरह से करना है। नाज़रीन, ये 7 अक्टूबर 2023 का वाक़या था जब ये मिसाइल दागे गए और तब जुल्म की दास्तान ने एक नए चैप्टर में एंट्री ली। नाज़रीन, इसराइल की जानिब से फलस्तीन का ही जो इलाका था, गजा स्ट्रिप जिसे कहते हैं, समंदर के बिल्कुल साथ ये फलस्तीन का इलाका था। गजा स्ट्रिप में जो मुसलमान थे वहाँ पर वो ज़ाहिर बात है अपनी बका की जंग लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी बका की जंग लड़ सकें। लेकिन वहीं पे उन पे इतना ज़्यादा सैंक्शंस लगाई गई थी कि आप किसी बाहर के मुल्क में नहीं जा सकते। जो वहाँ पर चीज़ें आएंगी वो इसराइली कंट्रोल के थ्रू आएंगी। वहाँ पर जो काम होगा इसराइल की मर्जी से होगा, वरना वो पहले ही जो है वो कैद खाना बना हुआ था। लेकिन ऐसी सूरत हाल में वो मुंतज़िर थे कि कोई मुस्लिम ताकतें आएँ और वो आकर उनके साथ खड़ी हों ताकि वो इसराइल के खिलाफ कुछ कदम उठा सके। लेकिन ये नौबत ही नहीं आने दी गई और इसराइल की ही एक हमायत याफ्ता ग्रुप की जानिब से, यानी उसे एक लॉबी, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही दगा दिया है और ये तारीख रही है। तो इसी तरह मुसलमानों में से ही, यानी जो हमास जो फलस्तीन का ग्रुप था उसने जो है वो वहाँ पर हमला शुरू किया। 26,000 मिसाइल दागे गए और उसके बाद जो बर्बरियत और जुल्म की दास्तान लिखनी शुरू कर दी गई। नाज़रीन, फिर होता ये है कि मुसलसल यानी डेली की बेसिस पे हज़ारों जो क्रूज मिसाइल, हैवी बमबारी जो है वो गजा पे शुरू हो गई। और अब अगर बात करें आज की तारीख तक तो तकरीबन 1 लाख के करीब छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माएँ बहनें, छोटी बच्चियां और नौजवान जो है वो उस बमबारी का शिकार हुए और अभी तक 1 लाख के करीब लोग गजा में इस वक्त इस सारे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। और अभी जितने लोग गजा में, जो गजा स्ट्रिप में मौजूद हैं, वो बेघर हैं और इस वक्त मुसलमानों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है मगरिब में जो लोग हैं वो ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं मुसलमानों के बजाय, और इस वक्त जो मुसलमान हैं वो सरमायादाराना निज़ाम के पीछे भाग रहे हैं। हर मुल्क को फिक्र है कि उसकी इकॉनमी जो है वो तमाम मगरबी ममालिक और इधर उधर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिस्सा वो बने हुए हैं, तो अगर वो किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस करते हैं तो उससे उनके मुल्क पर कोई बुरे असरात हो जाएं। तो इस वजह से वो डर के इस वक्त इसमें है वो अपना, जो हम कह सकते हैं इराक के लीडर्स भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इस सारी चीज़ को हजम नहीं कर पाया इसराइल, और उन्होंने मगरबी लॉबी के साथ मिलकर इन सब ममालिक में जो है वो जिसे हम खाना जंगी शुरू कहते हैं वो जंग खाना जंगी शुरू करवाई। फिर वहाँ पर हमले किए। वो लीडर्स जो इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के हक में खड़ा होना चाह रहे थे, उन सब को 1974 से लेकर तकरीबन 2001 तक एक के बाद दीगर जो है या कत्ल करवा दिया गया या उन्हें उनके ही जो एजेंट थे उनके थ्रू मरवा दिया गया। नाज़रीन, ये मुसलसल चलता रहा और जो इस वक्त सूरत हाल है, अब क्योंकि सरमायादाराना निज़ाम है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसके हिस्सा बने हुए हैं, और जब
गजा के लोग मुसलमान ममालिक की तरफ देखते हैं तो मुझे कहने में कोई आर नहीं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के जो सरबराह हैं वो शर्मा कर आंखें बंद कर कर बैठे नजर आते हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊँ जो अभी लेटेस्ट है। ये सारी सूरत हाल मैंने गजा की बताई, मुसलमान क्या कर रहे हैं ये भी बताया, क्या किया था वो भी बताया। नाज़रीन, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जब हमास की जानिब से हमला किया गया इसराइल पर आज से कोई 6-7 महीने पहले, तो उसमें 1200 के करीब इसराइली मारे गए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। उस हमले के जवाब में इसराइल ने गजा से तकरीबन 750 के करीब अफराद को जो है वो हिरासत में लिया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसराइल के खिलाफ बगावत कर रहे थे। हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, आम शहरी थे, उन्हें बेजा हिरासत में रखा गया। फिर जब अभी अमन मुआहिदा हुआ, वहाँ पर सीज फायर हुआ कि अभी जो है वो जंगबंदी का ऐलान जो किया गया, तो उसके बाद कुछ गजा की जानिब से, कुछ लबनान की जानिब से, कुछ जो है हमास की जानिब से जो इसराइल के लोग थे उन्हें छोड़ा गया और वहाँ से इसराइल ने भी बताया कि उनके कई लोगों को जो है वो बर्बरियत का निशाना बनाया जाता रहा। फिर जिनसी हरासगी, जिनसी ज्यादती जो है वो उनके दोस्तों अहबाब के साथ, उनके लोगों के साथ सामने की जाती रही। फिर उन्हें वहीं उनके सामने कत्ल कर दिया जाता रहा। फिर उन पर जो है वो शराब गिरा कर जो है वो उनके साथ जो है वो उन्हें उन पर आग लगा दी जाती रही। फिर उनके जख्मों पर जो है वो